हेलो एवरीवन, माय नेम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू माय सेशन ऑन लीगल अपडेट। आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है ऑन द राइट्स ऑफ प्रोविजनली एनरोल्ड एडवोकेट्स। तो शुरू करते हैं आज का लीगल अपडेट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रोविजनली एनरोल्ड एडवोकेट्स बेसिकली हैं कौन, किनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो देखिए, जैसे ही किसी लॉ स्टूडेंट का 3 ईयर और 5 ईयर लॉ कंप्लीट होता है और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस करना है, उन्हें वकील बनना है, तो सबसे पहला प्रोसेस उनका आता है कि उन्हें अपनी स्टेट बार एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। लेकिन अब जो है 2010 के बाद जो भी पास आउट्स हुए हैं उनको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी जो है वो पास करना होता है। तो यहां पे लॉ ये कहता है कि आपके पास 2 साल का टाइम है। इन शॉर्ट कि आप सबसे पहले तो अपने आप को एनरोल कर लीजिए, एनरोल करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन विद इन 2 इयर्स ऑफ दैट प्रैक्टिस आपको जो है AIB का एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन अब इस विद इन 2 इयर्स वो प्रोविजनल एनरोल्ड एडवोकेट क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या चीजें नहीं कर सकता है, उसी के बारे में आज ये जो है क्लैरिफिकेशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। देखिए, ये मुद्दा जो है सिर्फ एक ही जगह का नहीं है। यहां पर इस पीपीटी में भी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहले स्टार्ट करेंगे हम कर्नाटका से, उसके बाद इलाहाबाद भी हम पे भी हम बात करेंगे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या मुद्दा उठा। ठीक है, तो सेवरल एडवोकेट्स थे, एनरोल्ड एडवोकेट्स, जिन्होंने अप्रोच किया कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल को कि उन्हें क्लैरिटी चाहिए उनके प्रोफेशनल राइट्स पे ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड। ठीक है, जो कि उनके पास अवेलेबल होता है जब तक वो अपना AIBE का एग्जाम क्लियर करते हैं। अब क्योंकि उन्हें वहां से कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो वो सीधा रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में। और यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो जो है नोटिस इशू करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और स्टेट बार काउंसिल को कि इस मुद्दे पर जो है अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब सिर्फ क्या कर्नाटका ही ऐसी प्लेस थी जहां पर इस तरीके के सवाल उठ रहे थे? आंसर इज नो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये सवाल उठा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, एक बेल का मैटर चल रहा था और ये जो बेल का मैटर था, इसमें जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एडवोकेट वो थे जिनका की प्रोविजनल एनरोलमेंट हुआ था और यहां पर तो इनके 2 साल भी कंप्लीट हो चुके थे और 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी इनका जो है अभी तक AIB एग्जाम इन्होंने क्लियर नहीं किया था। तो फिर सवाल उठा कि भाई क्या ये एडवोकेट यहां पर इन एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें आर्ग्यू करने दिया एज अ वन टाइम एक्सेप्शन, विच मींस कि ऐसा नहीं है कि अब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। एक टाइम की उनको एक्सेप्शन दे दी कि आप अभी तो इसको कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन आगे से आप ये जो है वो नहीं कर सकते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो नोटिस भेजा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ यूपी को, इसके अलावा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को और लोकल एडवोकेट्स एसोसिएशन को कि भाई क्या गवर्निंग रूल्स हैं इस मुद्दे पर। तो इन शॉर्ट, चाहे हम बात करें कर्नाटका की या बात हम करें इलाहाबाद की, सवाल ये है कि वो एडवोकेट जो कि प्रोविजनली तो एनरोल्ड हो गया है, अब वो क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या चीजें नहीं कर सकता है। तो घूम फिर कर बात आती है हमारी अथॉरिटी पे, एंड दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब इस मुद्दे पर क्या क्लैरिफिकेशन दी है, आइए देखते हैं। So what Bar Council of India clarified what provisional advocates can do, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आंसर इज बोथ लिटिगेशन एंड नॉन लिटिगेशन वर्क। ठीक है, चाहे नॉन लिटिगेशन में आपके रिसर्च रिलेटेड एंड सो ऑन काम आ जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग साइनिंग एंड फाइलिंग वकालतनामास, ठीक है जी, appearing before courts and tribunals, drafting pleadings, advising clients, issuing legal notices, conducting negotiations, and performing all professional functions legally permissible to an advocate। तो यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो विद इन दैट 2 ईयर पीरियड एज वेल।
अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। What provisional advocates cannot do? So सबसे पहला, cannot vote in bar elections। तो देखिए, ना तो आप वोट कर सकते हैं अगर आप प्रोविजनल एडवोकेट हैं, और इसके साथ साथ आप इलेक्शन में जो है एज अ कैंडिडेट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरा, नो वेलफेयर स्कीम बेनिफिट्स। इन शॉर्ट कि हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके की वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो एडवोकेट्स के लिए होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल है, एंड डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। तो उस तरह की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा जो कि एडवोकेट्स को मिलता है वो यहाँ पे प्रोविजनल एडवोकेट्स को नहीं दिया जाएगा जब तक वो एक फुल मेंबर नहीं बन जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फेलिंग द एआईबी, विच मीन्स कि अगर 2 साल के टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है और तब भी जो है एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आइए देखते हैं। If an advocate fails to pass the AIB within the 2-year provisional window, their right to practice law is suspended until they pass. Suspended until they pass. तो अगर आप अभी अपने फाइनल ईयर में हो, कॉलेज में हो, या अगर आप पास आउट कर चुके हो, तो याद रखिएगा आपको एआईबी, अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो एआईबी एज सून एज पॉसिबल अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा। जिनको ये बात नहीं पता है कि सर एआईबी हाउ डिफिकल्ट इट इज, तो यस, अभी लास्ट 2 to 3 जो आपके पेपर्स हुए हैं उसमें थोड़ा सा लेवल जो बार है वो रेज हुआ है डिफिकल्टी का, बट आई स्टिल से कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर एक स्टूडेंट मुझे लगता है 1.5-2 महीने में इजीली जो है इस एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक, मतलब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से, जैसे कि हो सकता है आपका यूजीसी नेट, जुडिशरी या एपीओ एग्जामिनेशन, तो उनके कंपैरेटिवली तो ये अभी भी बहुत ही इजी एग्जामिनेशन है, ठीक है। और जब तक वो पास नहीं कर लेते हैं तो इन शॉर्ट कि वो वकालतनामा और केसेस भी आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अगर जो है एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा जो उन्होंने अपनी जिस भी स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराया था? So failing the exam does not cancel or strike off their state bar enrollment registration automatically. The enrollment remains on record. ठीक है जी, allowing the advocate to reappear for the AIB in subsequent attempts and reactivate their practice status upon passing. तो in short कि registration cancel नहीं होगा। अब जिस दिन वो एग्जाम पास कर लेंगे, जो भी AIB वो अपकमिंग पास कर लेंगे, तो दोबारा से वो अपनी प्रैक्टिस को रिज्यूम कर सकते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।